बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। इस डिक्टेशन में जो एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं उसको आप देखें किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से एडवांस बनाते हैं तो अपनी गति में बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था, डाउनवर्ड रह करके इसमें एसटी लूप लगाना है आपको। ये अर्थव्यवस्था। अब आया अर्थव्यवस्था के लिए, तो इसी तरीके से आप ये व्यवस्था करके एसटी लूप बना के उल्ला बना दें। अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया आउटलाइन है और स्पीड की आउटलाइन है। अपनी अर्थव्यवस्था, अपना अपनी का सब चिन्ह है, अपनी, इसी में अर्थव्यवस्था लगा दें। फिर से देख लें, अपनी अर्थव्यवस्था, व्यवस्था एसटी लूप से पढ़ना है। यह भी होता है कि ये आपका यह, अगर आप इसको घेरा कर देंगे, यह भी हो जाएगा घेरा करने पे, यह भी। और इसी में साफ होता है कि, यह भी साफ होता है कि, एकदम एडवांस आउटलाइन है। चौंकाने वाले हैं, चौंकाने वाला है, चौंकाने वाला है। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। विकास दर में भी, ये विकास, ये दर में, अभी में बनाए, अगर आप इसको घेरा कर देंगे तो विकास दर में भी हो जाएगा। विशाल घरेलू बाजार, ये विशाल घरेलू बाजार, ब से काट दें और यहाँ से घ कर दें। बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग, इंग घेरा करके और इसमें एसटी लूप लगा दें, व्यवस्था पढ़ने में जाएगा। सकारात्मक बदलाव, सकर करके आधा कर दें, त निकल जाएगा। सकारात्मक बदलाव, ल व लगा के बदलाव। प्रति व्यक्ति आय, प्र से प्रति आधा करें, व्यक्ति और ये आय का सिंबल लगा दें, प्रति व्यक्ति आय। काफ़ी कुछ किया जाना चाहिए, काफ़ी का सब चिन्ह हमारे पास, कुछ किया जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक, सर्व द से दली, बैठक ब से काट दें। सभी विषयों पर, स से सभी, विषयों को बड़ा कर दें, सभी विषयों पर। इस पर जोर दिया है कि, ये हमारे पर इस पर बड़ा कर दें, इस पर जोर दिया है कि। अमुक अमुक मुद्दों पर, ये अमुक, इसको रिपीट कर दें, अमुक अमुक मुद्दों को डबल कर दें, मुद्दों पर, अमुक अमुक मुद्दों पर। विभिन्न विषयों पर, ये विभा से विभिन्न विषयों पर, विभिन्न विषयों पर। सुनिश्चित करना होगा, सुनिश्चित आधा कर दें, करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। संसदीय कार्रवाई, संसदीय कार्रवाई। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश बड़ा गोला लगा दें, कर सकते हैं और बिंदी लगा दें, इससे कोशिश हो जाएगा, कोशिश कर सकते हैं। पिछले सत्र में, पिछले का सब चिन्ह हमारे पास, एसटीआर लूप लगा दें, सत्र और में लगा दें, पिछले सत्र में। अच्छे भले कारण हैं, अच्छे का सब चिन्ह है, भले कारण है कि। राजनीतिक दल, राज ना को आधा कर दे, त निकल जाएगा, राजनीतिक दल। बजट सत्र, ब से बजट और इसी में एसटीआर लूप लगा दें, सत्र पढ़ने के लिए। तो बच्चों, ये मैंने आपको एडवांस आउटलाइन सारी बताई। अब मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, 80 शब्द प्रति मिनट गति का। ऐसे वक्त में जब विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था मंदी और बढ़ती ब्याज दरों से जूझती दिख रही है, तब चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही ब्रैकेट में जुलाई सितंबर में भारत की जीडीपी विकास दर का वैश्विक आर्थिक संस्थाओं
और केंद्रीय बैंक के अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए 7.6% तक पहुंचना देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्साह बढ़ाने वाली खबर तो है ही, इससे अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत का भी पता चलता है। पहली तिमाही में विकास दर 7.8% थी। हालांकि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हलचल, बढ़ती महंगाई, मौसम की मार और कृषि पर मंडराते अल नीनो के खतरे तीसरी तिमाही में विकास दर के धीमे रहने की आशंका पैदा करते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्षेत्रों में 12.1% की महत्वपूर्ण बढ़त आगे के लिए मजबूत संकेत दे रहे हैं। इससे यह भी साफ होता है कि आने वाले महीनों में भी विकास की गति थमने वाली नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि तमाम भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने खुद को कमज़ोर नहीं होने दिया है। हालांकि निजी खपत का महज 3.1% की दर से बढ़ना चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे आय के असमान वितरण का और सार्वजनिक मांग के कमज़ोर होने का भी संकेत मिलता है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र और यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र की विकास दर में भी गिरावट आई है, जो चिंताजनक है। दूसरी तिमाही की यह अप्रत्याशित उपलब्धि स्वाभाविक ही उद्योग क्षेत्र की देन है, जिसमें विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में क्रमशः 13.9 और 13.1% की द्विअंकी विकास दर दर्ज की गई है। यह भी समझना होगा कि भारत का विशाल घरेलू बाजार अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता और सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से अलग करती है। यही वजह है कि वैश्विक हालात का भारत पर अन्य देशों जितना असर नहीं हो पाता। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी में वृद्धि होना अच्छा है, लेकिन इसके आंकड़े लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आने का स्पष्ट प्रमाण नहीं देते। इसके लिए देश की अर्थव्यवस्था का वहाँ की आबादी के अनुपात में व्यापक अध्ययन करना होगा। तभी प्रति व्यक्ति आय की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल यह जरूर कहा जा सकता है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा करने के लिए अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। धन्यवाद।